ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है तुम लोग के लिए, नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम लेंगे रियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है, P प्लस, बोलो क्या होती इक्वेशन, P प्लस ए एन एन स्क्वायर स्क्वायर जेड स्क्वायर स्क्वायर, और यहाँ पे है ब्रैकेट वी माइनस एन बी इज इक्वल टू ना। एन आर टी। हाँ, अब हम अलग अलग कंडीशन में देखेंगे कैसे होता है। तो पहला जो लेंगे वो लेंगे एट लो प्रेशर। क्या इसका रूप होगा, क्या इसका फॉर्म होगा, एट लो प्रेशर कैसी हमारी रियल गैस आएगी, ये देखना है हमें, ध्यान से देखना। बताओ। और हमारे पास गैस ले ली, मान लो 1 मोल, और 1 मोल गैस, 1 मोल गैस है तो एन की वैल्यू 1 डालो, तो P प्लस A/V m², 1 मोल गैस के लिए V कितना हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम, V माइनस, सॉरी Vm-B इज इक्वल टू RT। गॉट इट। अब बताओ, लो प्रेशर जब होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा, वो कंटेनर का वॉल्यूम अगर मान लो V लिया है, तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा बताओ। उस समय दूर दूर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे लो प्रेशर पे, 1 मोल गैस जो होगी वो काफी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही होगी, और अगर वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है तो बताओ फिर उससे क्या होगा, वहां पे उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रैंडम मोशन में होंगे। एक बात ये समझ में आती है। नेक्स्ट जो चीज है वो भी और इम्पोर्टेंट है। अच्छा बताओ, जब प्रेशर ये लो है, ये अगर प्रेशर कैसा है हमारा, लो, मतलब जो पी की वैल्यू है वो कैसी है, लो है, और A/VM² जो होता है वो भी कैसा होता है हमारे पास, बताओ कैसा होता है, बोले बच्चों। लो। लो। अब जब A/V² भी लो है और P भी लो है तो क्या इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी होती है, कम होती है, लेकिन जो हमारा प्रेशर है वो भी लो है। अगर P लो है और A/VM² की वैल्यू भी क्या होती, कम, तो लो प्रेशर पे वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, है ना, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट A/VM²। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा प्रेशर है 0.1 atm और डेल्टा पी जो है वो है 0.01 atm, तो बताओ क्या नेग्लेक्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, इसको मैं मिला के कितना आएगा, ये तो अप्रिशिएबल है, 10% है, इसलिए लो प्रेशर पे हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। बट चूंकि लो प्रेशर जब होगा, वॉल्यूम क्या होगा बताओ, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा ये Vm, और Vm अगर ज्यादा है तो जो इनका गैस का खुद का मॉलिक्यूल है B, वो अप्रिशिएबल नहीं होगा, वो क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एट लो प्रेशर Vm विल बी हाई, Vm विल बी हाई एंड वी कैन नेग्लेक्ट B, ये B हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसको, B को, इन कंपैरिजन टू Vm। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। कितना लिख देंगे उसकी जगह पे,
बोलो ये वाली यहाँ तक। सर आपकी आवाज शायद चली गई थी। क्यों आवाज क्यों चली गई? अभी तो आ रही थी आवाज। हाँ सर अभी आ रही है, गई थी वो सर। बीच में चली गई थी। अभी कोई दिक्कत? नहीं सर अभी नहीं, अभी आ रही है। अच्छा तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर प्रेशर लो है वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या हम बी की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट है, गैस पे डिपेंड करता है वो, है ना, 1 मोल गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा। यहाँ तक समझता है? तो अब बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये ऐसी हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ? हो जाएगा ऐसा? अब वीएम को इसमें मल्टीप्लाई करो बच्चे, कितना आएगा? पूरे में डिवाइड करो, कितने से? क्योंकि हमें जेड बनाना है, हमें क्या बनाना है इसको? जेड के फॉर्म में लाना है। तो बताओ आरटी से डिवाइड करें अगर, डिवाइड बाय आरटी इन बोथ साइड, उससे क्या होगा बताओ? पी वी एम अपॉन आर टी आएगा प्लस ए अपॉन वी एम आर टी भी आएगा। ये वॉल्यूम है बच्चों, यहाँ पे भी आर टी अपॉन आर टी आएगा। अब देखो इसको क्या बोलते हैं बताओ, कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? डेंसिटी। जेड बोलते हैं ना। ओके सर। और इधर आएगा 1 - a अपॉन वी एम आर टी। बोलो ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बोलो। तो बताओ जेड की वैल्यू क्या आ रही है? <<1 एट लो प्रेशर z इज <<1। समझ में आ गया? तो जब z की वैल्यू <<1 आएगी इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। समझ रहे हो? z = 1 पे क्या होता है? कौन सी गैस बिहेवियर होता है? आइडियल गैस। आइडियल गैस बिहेवियर होता है। z <<1 पे क्या होगा? नेगेटिव। z <<1 पे क्या होगा? बोलो। पॉजिटिव। डेविएशन, है ना? डेविएशन है कि नहीं? इधर से इधर किधर भी जाएगा होगा तो डेविएशन ही। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है। तो बताओ लो प्रेशर पे कैसा डेविएशन होता है? नेगेटिव डेविएशन। निगेटिव। बहुत अच्छा। सर नेगेटिव डेविएशन मतलब मैं एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ नेगेटिव डेविएशन का सिर्फ इतना मतलब है, जब z = 1 पे क्या हमने बोला है, गैस कैसा बिहेव कर रही है? आइडियल। अगर हम z वर्सेस p प्लॉट करते हैं फॉर रियल एंड आइडियल गैस, ध्यान से देखना तो ज्यादा समझ में आएगा क्यों नेगेटिव बोलते हैं। तो बताओ z की वैल्यू कितनी आई थी आइडियल गैस के लिए? बोलो किसके लिए आया था? आइडियल गैस। और रियल गैस एक्चुअल जो होती है उसके लिए ऐसे ग्राफ आता है। कैसा आता है? जब ये z से नीचे जाता है तो वहां पे क्या बोलते हैं हम? कौन सा डेविएशन? नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि नीचे गया है, माइनस में गया है, z से कम हुआ है। ऊपर जाता है तो क्या बोलते हैं?
पॉजिटिव डेविएशन। बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेगेटिव पॉजिटिव समझ आ गया? बताओ नीचे z लेस देन 1 है कि नहीं है, और ऊपर क्या है? ग्रेटर Z देन more than 1 है सर, हाँ ऊपर Z more than 1 है। हाँ, z मोर देन 1 है। और ये जो गैस का ग्राफ है, ये कौन सी गैस है? रियल गैस। और z इक्वल टू 1 वाला कौन सा है? आइडियल गैस। ठीक है, यहां तक तुम्हें समझ में आना चाहिए। अभी और भी इसमें बहुत चीजें समझाएंगे, पहले धीरे धीरे लिखो। सर नीचे करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन कब आई है बताओ, किस कंडीशन में आई है? लो प्रेशर। याद रखना, ठीक है। अभी इसका भी ग्राफ बताएं कैसे बनेगा। सर नीचे करेंगे। तो ये लो प्रेशर कंडीशन है, ये वाली कैसी कंडीशन है? ये प्रेशर है ना, ये तो यहाँ पे प्रेशर कैसा है ये? बोलो, लो। इधर प्रेशर कैसा है? सर एक मिनट थोड़ा ऊपर ले सकते हो? यस। हो गया सर। हम्म बताओ, ये प्रेशर है ना P, किस एक्सिस पे है ये हॉरिजेंटल पे है, दिख रहा है सबको? ये मेरा कर्सर दिख रहा है? यस इधर सर। क्या होगा? लो, और इधर क्या होगा? हाई। हाई। बताओ, हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू बड़ी है कि नहीं है 1 से? पॉजिटिव। यस सर। और लो प्रेशर पे कैसी है? नेगेटिव। लेस देन 1। हाँ, ठीक है। और एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ये 1 वैल्यू भी है, जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पे Z की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है? 1। 1। वेरी गुड। सर तो फिर तभी वो आइडियल गैस होगा। हाँ, वहां पे वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा, एक्चुअल में रियल गैस है, कोई कंडीशन पर्टिकुलर नहीं लगाई, फिर भी वो वहां पे कर रहा है। ओके सर। तो उसके अलावा भी है, वो मैं तुमको समझा रहा हूँ। बताओ, अगर लो प्रेशर होता है, अगर लो प्रेशर है, तो फिर ग्राफ कैसा आया है? ऊपर जो आया एट लो प्रेशर कैसा आया था? सर एक मिनट ऊपर करेंगे। पहले लिख लो। अच्छा, सॉरी, देखो, हमने लिखा, नोट किया? व्हाट इज जेड हियर? यस सर। जेड क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बताओ, गैस को कंप्रेस करना कब आसान होगा? कब आसान होगा गैस को कंप्रेस करना? यहाँ पे ज्यादा आसान होगा कि यहाँ पे, नेगेटिव डेविएशन में, कि यहाँ पे कैसी गैस होगी? कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? बोलो बच्चे। सर ऐसे पूरे दबाना, मतलब हाँ, अनकंफर्टेबल पूरा। तो गैस को कब दबा पाओगे? जब उसमें अट्रैक्शन फोर्स अब ज्यादा प्रेशर। होंगे तभी दबाओगे ना। हाँ सर। जब वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो गैस को कब ज्यादा दबा पाओगे? जब उसका प्रेशर क्या होगा? लो लो। होगा। लो होगा ना, तो काफी दूर दूर मॉलिक्यूल होंगे, तो वो क्या चाहेंगे कि उनको पास लाया जाए, चाहेंगे कि नहीं? मैंने यस तुमको सर। सिखाया था, जब वो दूर होते तो क्या चाहते हैं कि हमको कोई कंप्रेस करे तो हम हो जाएंगे। तो ये अभी कंप्रेस होंगे, इस पे प्रेशर लगाओगे
थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओगे इसमें तो गैस कंप्रेसिबल है, लेकिन जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो Yes, क्या sir. चाहेंगे कि हमको दूर दूर किया जाए। बोलो। जब गैस सर का पर कंप्रेसिबल तो लेस होते हैं, ऐसे दिखाया नहीं, मतलब वो दूर जाते हैं ऐसे नहीं सर, कहा आपने नहीं, लिखा है लेस कंप्रेसिबल। हाँ कहाँ पे, ऊपर में ना, जब ज्यादा प्रेशर है, जब हाँ प्रेशर सर, ज्यादा हो गया ना, तो अब तो इनको जितना कंप्रेस करना था कर चुके हो, प्रेशर ज्यादा हो गया ना, हाँ ये सर, लो है। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए हैं ना बहुत। यस सर, 1 मोल था मान लो, पहले कितना था, 1 मोल, अभी भी कितना है, 1 मोल। अब ये क्या कहेंगे कि दूर जाओ, धक्का मारेंगे। अब अगर प्रेशर लगाओगे तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल होगा हाई प्रेशर पे। लो लेस प्रेशर पे कैसा होगा, हाईली कंप्रेसिबल। हाई कंप्रेसिबल, और जब जब इनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, जिस समय इनका वॉल्यूम हम लोग घटा सकते हैं प्रेशर बढ़ा के, वहां पे डेविएशन कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव, और जहां पे प्रेशर बढ़ा के इनका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, दैट इज कंप्रेशन नहीं कर सकते, वहां पे डेविएशन कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव डेविएशन है इस लाइन के इधर, और इस लाइन के इधर कैसा है, बोलो बच्चे। कौन सी लाइन सर? नेगेटिव। ये वाली, ये लाइन है ना, 1 के इधर और 1 के हाँ उधर। सर, आप ओके समझ सर, गए, नेगेटिव, हाँ हाईली सर, कंप्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल समझ गए। यस सर, यस कंप्रेसिबल का सर। मतलब क्या होता है, सर कंप्रेसिबल का मतलब, दबाना, कंप्रेस करना, हाँ, एबिलिटी ऑफ रियल गैस टू गेट compressed that is decrease in volume, है ना। कब, बाई इंक्रीजिंग व्हाट, प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। और उसका फैक्टर है जेड। अगर जेड की वैल्यू 1 है तो गैस कैसी है, बोलो, नॉन कंप्रेसिबल। समझ में आया कि नहीं, मतलब कौन सी गैस नॉन कंप्रेसिबल होती है, आइडियल, आइडियल गैस, है ना। मतलब उसको हम कंप्रेस करते हैं, होती है, नॉन कंप्रेसिबल नहीं लिखो, ये लिखो कि आइडियल गैस होती है, कंप्रेस कर सकते हैं बट एक रेंज तक, लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्या हम आइडियल गैस को कभी लिक्विड बना सकते हैं, नहीं नो बना सर, सकते। लेकिन जेड लेस देन 1 पे क्या होगा, बोलो, हाईली हाई कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। भाई आइडियल गैस का भी तो वॉल्यूम घटा सकते हैं ना, तो वो भी तो कंप्रेसिबल होती है। यस प्रेशर सर, बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन एक एक्सटेंट तक होगा, वॉल्यूम कम होगा, लेकिन उसको कभी भी हम लिक्विफिकेशन नहीं कर पाएंगे। आइडियल गैस का यस क्या नहीं सर, कर पाएंगे, लिक्विफिकेशन। बट लिक्विफिकेशन, जो, हाँ, बट जो नेगेटिव डेविएशन वाली रियल गैस होगी उसको हम लोग क्या बना सकते हैं, कंप्रेस करके, बोलो, लिक्विफाई कर सकते हैं। क्या कर लिक्विड, सकते हैं, लिक्विफाई। और जेड ग्रेटर देन 1 वाली जो गैस होती हैं, जैसे इसका एग्जांपल है अमोनिया, H2O गैस, वाटर वेपर, है ना, CO2 गैस। तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस पे ऐसे ग्राफ आते हैं इनके। तो बताओ यहाँ पे इनको क्या कर सकते हैं हम, लिक्विड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, लिक्विड। तो ये कैसी गैस होती हैं, यहाँ पे Z लेस देन 1 पे कंप्रेसिबल, और Z ग्रेटर देन 1 पे कैसी होंगी, लेस कंप्रेसिबल। समझे, मतलब अगर कम प्रेशर हो और गैस का पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, आगे भी हम लोग सीखेंगे, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया तो गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाए, तो उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो अभी के लिए याद रखो, जेड लेस देन 1 पे कौन से फोर्स डोमिनेट करते, बताओ, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, सोच के बताओ। लेस देन 1, अट्रैक्टिव, क्यों, क्योंकि यहाँ कंप्रेस कर पा रहे हो ना। यस सर, अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं मतलब ए डॉट बी, सर आपका आवाज जा रहा है, आप बोलो, वापस बोल सकते हो? क्या डोमिनेट करेगा,
ए। हाँ, हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, अब आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ बोलो। जब z लेस देन 1 होगा तो a डोमिनेट करेगा या b डोमिनेट करेगा? यस। a और b। a क्यों? बिकॉज a किस पे डिपेंड करता है? याद है, भूल गए? याद है सर, अट्रैक्शन। हाँ, और b किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। और साइज जो बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। जितना बड़ा बड़ा साइज होगा उतना रिपल्सन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे a डोमिनेट करता है और इधर p डोमिनेट करता है। यहाँ पे z ग्रेटर देन 1 पे क्या डोमिनेट करेगा? बोलो बच्चों। रिपल्सिव फोर्सेस। क्या डोमिनेट करेगा यहाँ पे? बी डोमिनेट्स। ये याद रखेंगे भाई। जितना बड़ा साइज होगा, मान लो इतने बड़े बड़े हैं पार्टिकल्स, है ना, और ए डोमिनेट कर नहीं रहा है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ फिर बचेगा क्या? बी। और बी डोमिनेट करने का मतलब क्या है? कि उनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा और उनको हम लोग को क्या नहीं कर पाएंगे? आपस में अट्रैक्टिव फोर्स से ऐड नहीं कर पाएंगे। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स से वो आपस में ऐड नहीं हुए तो लिक्विफिकेशन भी नहीं होगा। तो नोट करें जल्दी से सारी बातों को। बाकी इसको मैं धीरे धीरे और भी इक्वेशन से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी हम लोग ने इक्वेशन से प्रूफ नहीं किया है, एक ओवरव्यू दिया है इसका। जल्दी से नोट करें जल्दी से। नोट हो गया? आगे बढ़ाएं? एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया सर। गुड। आगे बढ़ाते हैं। कुछ बचा तो नहीं नोट करने को? एनीथिंग रिमेनिंग? नो सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट। एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे बताओ क्या होगा? हाई प्रेशर पे बताओ क्या होगा? रिपेल। हाई प्रेशर कहने का मतलब है वॉल्यूम कमी कर लो तुम देखने में भी। मतलब पहले मान लो ऐसा था। हाँ, रिपेल तो करेंगे ही, सही बात है, वो अलग बात है। और मान लो पहले इतना वॉल्यूम था, है ना, ये। अब तुमने यहाँ पे प्रेशर लगा के इनका वॉल्यूम कर दिया इतना। ये वॉल्यूम है वी। तो गैस मॉलिक्यूल्स बताओ पास पास होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। ओके, है ना। और इसका प्रेशर जो पी है वो काफी ज्यादा है। पी ज्यादा है। पी ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। तो अब इक्वेशन लिखो फॉर 1 मोल। रियल गैस इक्वेशन क्या होगी? याद करो। P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर और वी एम ब्रैकेट वी माइनस, एम माइनस बी इज इक्वल टू एन। है ना, यही क्वेश्चन है। बताओ जब प्रेशर ज्यादा है तो बताओ क्या हम बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? अब नहीं ना, क्योंकि v जो है वो लेस है। तो वी एम माइनस बी, इसमें b जो है इज नॉट नेग्लिजिबल। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? समझ में आया कि नहीं पहले बताओ ये। मान लो तुम्हारे पास वॉल्यूम जो है वो है 0.05 लीटर्स और b की वैल्यू है 0.005 लीटर्स, और भी जो यूनिट होती है उसकी पर मोल वाली। तो बताओ ये नेग्लिजिबल नहीं है, 10% के आसपास है। तो जो Vm की वैल्यू कम अगर होगी तो B को माइनस नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि प्रेशर जो है
वो ज्यादा है, प्रेशर क्या है, ज्यादा, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी उसके रेस्पेक्ट में, ऑलमोस्ट जीरो। तो इसकी वैल्यू को क्या डाल सकते हैं, भाई तुम्हारे पास प्रेशर है 100 एटीएम और हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू 0.1 एटीएम, क्या इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, बोलो जल्दी से, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाई कर प्रेशर सकते हैं। पे डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो, तो पी प्लस जीरो कर दो इसको, जीरो है नहीं, नेग्लेक्ट किया है, मीन्स कंपेरेटिव वैल्यू जो है वो बहुत कम है, क्या आएगा, P इंटू वी एम, बताओ कितने से डिवाइड करना है Z बनाने के लिए, RT क्या आएगा, तो अपने आप से बताओ Z की वैल्यू क्या आई, बोले बच्चों, क्या है वैल्यू, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, कब है ये, एट, हाई प्रेशर। तो ग्राफ में दिखता है कि नहीं दिखता है ये ऐसा, हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं होता है, होता है सर, बोले बच्चों, होता है सर। हम्म ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है हाई प्रेशर पे। सिर्फ अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसा आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाई प्रेशर कंडीशंस, और ग्राफ यहाँ बीच से कहीं से चालू होगा, ये है Z ग्रेटर देन 1। अब ये Z वर्सेस P ग्राफ है, तो B अपॉन RT जो होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप, कितना होगा स्लोप, कितना स्लोप होगा बोलो बच्चे, कोई बताएगा, स्लोप जो होगा वो कितना होगा, बोलो, स्लोप ऐसे जाएगा, चलो मैं नीचे ही बना देता हूँ, क्यों तुम लोग परेशान हो गए, पहले इसको नोट कर लो फिर बना देता हूँ, ये चलो बाद में ही नोट करना। कितने लोग को ये पता है, अगर इसको y एक्सिस प्लॉट किया तो ये स्लोप बनता है, इंटरसेप्ट, ये कितने लोग को पता है, सबको कंपेयर करना आता है, हाँ सर। यस ठीक है। सर। अब Yes, sir. अब हम प्लॉट कर रहे हैं किस पे, बोलो, ग्राफ पे। ग्राफ किसके किसके बीच है, Z और P, ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है उस पे, बोलो कितना आ रहा है B बाई आर टी, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, इंटरसेप्ट कितना होगा इसका, बोलो इंटरसेप्ट कितना है, ये 1 है, 1 और ये स्लोप कितना है, बोलो, B/RT। बस हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है, ये ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, तो ये हमारी कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर पे ग्राफ बना रहे हैं, तो जल्दी से नोट करें इसको, कहाँ से था, बहुत आसान है, क्या करना था, किसको जीरो करना है, डेल्टा पी को, किसको, डेल्टा पी को, डेल्टा पी को जीरो क्यों डाला है कोई बताएगा, बिकॉज प्रेशर हाई था, जब पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो डेल्टा पी उसके कंपैरिजन में जीरो है, बट चूंकि प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम की वैल्यू अगर कम है तो जो बी की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल नहीं होगी, है ना, वॉल्यूम पहले से कम है तो बी उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो ये वैल्यू को हमने डाला, उसको सॉल्व किया, सबका हो गया यहाँ तक, एनीवन लेफ्ट रिमेनिंग टू नोट इट, आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएं अभी बताओ, कोई डाउट है तो पूछो इसमें,
देखो आसान है इसमें बहुत चीजें, जो मैंने पढ़ाया है उसका यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि नहीं बताओ पहले, ये सब प्रूफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस सर। हो रहा है इस सर। लाइन के इधर क्या है, z लेस देन 1 है, और इस लाइन के इधर क्या है, z ग्रेटर देन 1, और इस पॉइंट पे क्या है, z इक्वल टू 1। ओके, अब अभी बचा है एनीथिंग रिमेनिंग, ग्राफ समझा दिया? सर थोड़ा ऊपर करो। ये मैंने लिख दिया, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सर सर वो बोलो। इक्वेशन दिखाओ ना। कैसी क्वेश्चन? सर वो जो z इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाय आर टी याद भी करना है, केवल लिखना नहीं है, यू हैव टू रिमेम्बर इट। सर हम्म सर इसमें आपने स्लोप कैसे मतलब फाइंड किया? कंपेयर किया ना y इक्वल टू mx प्लस c से। किसके बीच ग्राफ बना रहे हो बच्चे बताओ, यहाँ देखो, इधर इधर वाला लिखो तब तो समझ में आएगा। ऊपर का कौन लिख रहा है बताओ जल्दी, कोई है? नो और हाँ, नो और यस। सर 1 मिनट। नो सर। तो फिर नीचे चलो ना, आप तो ग्राफ समझो। आप बताओ स्लोप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c, पढ़ा है? यस सर। तो बताओ किसके किसके बीच ग्राफ बना रहे हो, z और p के बीच, टी के बीच। तो फिर स्लोप क्या आया, कंपेयर करो। ओके सर। क्या आया स्लोप बताओ तो, b बाई, तो बी बाई आर टी। क्या वेरिएबल है इसमें? सर जेड वेरिएबल है और पी वेरिएबल। अरे इसमें वन नहीं, कांस्टेंट। स्लोप में क्या वेरिएबल है? स्लोप में टेम्परेचर है ना, और अगर सेम गैस है तो बी कांस्टेंट है। तो सेम गैस मान लो तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्लोप क्या होगा, इस डिक्रीज ग्राफ कर जाएगा। डिक्रीज करेगा, है ना। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना स्लोप इसका कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखा करो। आगे करें? हम्म यस सर। हम्म Yes. कितनी कंडीशन पढ़ ली तुमने अभी तक, हाउ मेनी कंडीशंस? 1 और 2? 2। लिटिल अपवर्ड कौन बोल रहा है अभी, ऊपर करूं क्या, एनी रिमेनिंग? तीसरे पे आ जाओ बच्चे तुम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या इक्वेशन आई थी? हम्म
P plus A into n square upon V square into V minus NB is equal to nRT. 1 मोल गैस के लिए क्या होना चाहिए? P plus A upon V square Vm square into bracket Vm minus B is equal to RT. गुड। अच्छा, लो प्रेशर ज्यादा अगर है, वेरी लो, तो बताओ गैस मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? कुछ होंगे ना सिर्फ? बोलो बच्चे। Yes sir. हाँ, तो वेरी लो पे तो बी तो नेग्लिजिबल होगा। गॉट इट? Yes पहले sir. बताओ मुझे होगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, वीएम की वैल्यू अगर ज्यादा है तो बताओ 1 अपॉन वीएम स्क्वायर से पहले वीएम स्क्वायर और भी ज्यादा होगा। एवरीवन बोलो। Yes कितने sir. लोग को समझ में आया ये? होगा हाँ सर. वीएम। तो 1 अपॉन वीएम स्क्वायर क्या होगा? स्टेटमेंट बहुत तो होगा. तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो। तो पी Okay. प्लस वीएम माइनस जीरो। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? बोलो। बोलो, कैसी इक्वेशन है ये? VM equals Sir to RT. real. रियल गैस इक्वेशन क्या बन चुकी है? Sir Ideal. ideal gas जैसी. यस। मतलब जब प्रेशर बहुत कम होता है, जो हमें आंखों से इसमें ग्राफ में नहीं दिख रहा है, उसको हम जूम करेंगे। क्या करेंगे बोलो? Zoom. जूम करेंगे। ऐसे हमने दिखाया ना, ऐसे ऐसे दिखाया। कौन सी गैस है ये? Real gas. अब इसको जूम करो। इसको क्या करो? जूम। जूम इन करो, जूम आउट नहीं, ठीक है? तो जूम इन करेंगे जब, तो ये कैसे दिखता है देखो। किसका ग्राफ है ये? P versus V Z. तो ये ग्राफ ना, Z versus P. ये ग्राफ जो है, ये जब जूम करोगे तो ऐसे आता है, ऐसे देखो बहुत दूर तक। ये वेरी लो प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? जूम किया है ना? क्या किया है? ये Zoom. बहुत देर तक ऐसे रहता है, ऐसे बिल्कुल इसके साथ। समझ रहे हो कि नहीं? लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पे ग्राफ। और फिर वो जो है नीचे जाता है, फिर ऊपर उठता है ऐसे। या और भी नीचे जाता है, थोड़ा सा नीचे ले लो, तब ज्यादा समझ में आएगा। मतलब ये ऐसे पहले रहता है, ऐसे जाता है। और भी लंबा करो इसको, मतलब ताकि समझो कि प्रेशर को काफी ग्रेडेड में तोड़ो, काफी जूम करो। तो ये ग्राफ छोटा जब होता है ना, तो लोगों को लगता है कैसा है? सेम। बोलो, क्या सेम है? लेकिन No sir. मतलब उसमें छुपा हुआ है। क्या छुपा है? व्हाट इज हिडन? Sir pressure low. वेरी लो प्रेशर पे कैसा काम करता है? Ideal gas जैसा. हम्म नोट करें जल्दी इसको। सर पर वो रियल गैस रहता है ना. रियल गैस ही है, लेकिन वो आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रही है। कब? बहुत लो प्रेशर पे. क्यों? उसको प्रैक्टिकली समझो। देखो, ये ग्राफ बनाया मैंने, और ये मैंने क्या बनाया? बीकर। जब ये गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे जब, तो क्या इनको बताओ आप पास आने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा नो ना। सर. कम मौका मिलेंगे। और जब मौके कम मिलेंगे तो वो आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स दिखा नहीं पाएंगे। सो प्रैक्टिकली गैस कैसा बिहेव करेगी? बोलो। आइडियल गैस. हाँ, वेरी गुड। नोट करोगे कि नहीं? इसको करोगे? जल्दी से करो। हो गया?
एनीवन रिमेनिंग? सर ग्राफ दिखा। ग्राफ दिखा दे। डन। सर थोड़ा नीचे। बस यही तो ग्राफ है। ओके सर, हो गया। वेरी गुड, देखो आगे बढ़ते हैं। सर कॉन्सेप्ट तो सब समझ रहे हैं, पर सर इस पे क्वेश्चन आप दे सकते हो, मतलब और समझ में चलो आ जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ है तो। चलो क्वेश्चन करा देते हैं कुछ। मेरा बैटरी वैसे भी कम है, तो 5-10 मिनट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। देखो, तो तुमने केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं पढ़ी है ज़्यादा, बट जितनी पढ़ी है उससे हम लोग कुछ तो कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितने लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग कभी पढ़ी है किसी भी तरीके से, स्कूल में या स्टेट में या एनसीईआरटी में? जल्दी से बताओ। ज़्यादा तो नहीं पढ़ा होगा। ओके, वेरी गुड। काफी बच्चों ने पढ़ा है। ओके। अच्छा, स्कूल में नहीं समझ में, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, क्वेश्चन मैं तुमको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको बस, सवाल तो ढूंढने पहले, तब तो कराएं। और भी इसमें बहुत चीजें हैं, वो कराएंगे। बट पहले तुमने बोला कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, तो क्वेश्चन ही करा देते हैं यार पहले तो।
ओके, क्वेश्चन लिखो। रियल गैस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। obeying real gas obeying van der Waal gas equation will resemble ideal gas if the नंबर ए ऑप्शन है constants A and B are small, B में लिखा है A is large and B is small, C लिखा है A is small and B is large, और डी लिखा है कांस्टेंट ए एंड बी आर लार्ज। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। टेक योर टाइम, देन आई विल गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, वेरी गुड, ए इज द आंसर। देखो बच्चे सुनो भाई, अगर ए की वैल्यू कम हुई तभी तो फायदा है। इक्वेशन से देख लिया करो बच्चे, अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअली नहीं देखना है। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर पी वी इक्वल टू आर टी बचेगा और ये बन जाएगी आइडियल गैस। इसमें तो गलती नहीं करो, दोनों ही कम होने चाहिए। ये क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को शो करता है। अब आइडियल गैस के लिए ये भी नहीं होने चाहिए और गैस का वॉल्यूम भी नहीं होना चाहिए, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी नहीं होना चाहिए। तो ये कभी होगा जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। एनी डाउट्स, एनीवन? जल्दी से बताओ यार, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताओ, तो No, क्लियर sir. करेंगे। ओके, सर इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे? न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल क्यों नहीं कराएंगे। ओके सर। न्यूमेरिकल कराने के लिए थोड़ा सा बस टाइम चाहिए, बस उसके बाद कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। सर हम्म, ऊपर आंसर क्या आया? ए आया। ओ, चलो एक क्वेश्चन और ले लो, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। रिवाइज तो करो पहले, तब तो इस पे सवाल कराएं, अभी फॉर्मूले नहीं याद है तुमको। चलो ठीक है, कैलकुलेट सर दी, है, याद है। याद है ना। चलो एक हाँ। फॉर्मूला वाला, कैलकुलेट दी compressibility factor
दैट इज जेड, है ना, जेड बोलते हैं इसको। फॉर CO2 if 1 mole of it occupies 0.4 liter at 300 Kelvin and 40 atm, is it more compressible, compressible में डबल एस होता है, compressible than ideal gas? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आज का आखिरी सवाल। ट्राई टू सॉल्व। बोलो बच्चे, आंसर बोलो बच्चे। क्या आंसर आएगा? क्या मैं सॉल्व करूं? सर एक बार आप आर की वैल्यू वापस लिख सकते हो, 8.205, और आगे क्या थी इसी आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम। याद रखो बच्चे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है ये। सर। तो फिर वो 8 पॉइंट वाली कब वैल्यू यूज करनी है? 8 पॉइंट वाली तो जब यूज करनी है जब जूल्स का जरूरत पड़े, मीन्स प्रेशर सर वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो देन। और ये वैल्यू कब यूज करनी है? प्रेशर एटीएम में हो, एटीएम में। वॉल्यूम लीटर में हो। गॉट इट यस। एवरीवन बच्चे? प्रथम, वेरी गुड प्रथम। गगनदीप is also more compressible, 0.65 more compressible. You have to give the answer, क्योंकि आज का क्लास क्वेश्चन है और इसको रिवाइज करके आओगे तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और दैट विल बी अवर फाइनल क्लास मे बी, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्सेस।
लेस कंप्रेसिबल आ रहा है क्या तुम्हारा? कैसे? देखो, ट्राई करो, चेक करो। You have enough time to check this. सर हम्म 0.65 आ रहा है तो लेस कंप्रेसिबल होगा ना? क्यों? सर सर वो मेरा तो आइडियल लेस गैस में, कंप्रेसिबल। आइडियल गैस क्यों लेस पवन में तो कंप्रेसिबल होगा उससे कम आ ये? रहा है ना? अरे देखो, ये है ना, कहाँ पे लेस कंप्रेसिबल होता है? यहाँ, यहाँ। बोलो, जल्दी बोलो। Z is less than 1। फिर जेड की वैल्यू कितनी आई? ओके सर, समझ गया सर। 0.65। हम्म बहुत अच्छे। कितने लोगों ने निकाल पाया है? 1 मोल गैस है, 0.4 लीटर है, 40 एटीएम है, सब कुछ दिया है। ठीक है, आर की वैल्यू तो पता ही होती है, 300 भी दिया है। इसको सॉल्व करोगे Z की 0। वैल्यू लो आई 1 से, तो फिर हाँ हाईली कंप्रेसिबल। ओके सर, समझ गया। हाँ, गलती नेगेटिव से है कि हो गया। पॉजिटिव? सर नेगेटिव। निगेटिव है। हाईली कंप्रेसिबल होगी ना? यस सर, हाँ, मतलब समझ गया इजिली सर। लिक्विफिएबल होगी। इजिली लिक्विफिएबल मतलब उसको लिक्विड में चेंज करा जा सकता है ना? टेम्परेचर कम करके और प्रेशर ज्यादा करके हम क्या कर सकते हैं? उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? प्रेशर थोड़ा बढ़ाएं, गैस मॉलिक्यूल्स पास पास आए और फिर फाइनली वो लिक्विड में बदल जाए। कंप्रेसिबल है, Z लेस देन 1 है। गॉट इट? कैसा प्रेशर है सर यहाँ एक पे? डाउट है मुझे। हाँ, सर अभी Z लेस देन 1 मतलब निगेटिव कैसे क्या आ सकता है सर? अगर Z लेस देन 0 होगा तो निगेटिव आएगा ना सर? नहीं, जीरो से नेगेटिव का मतलब होता है इससे नीचे गए हो, लॉस हुआ ना, लॉस क्या हुआ? ओके सर, समझ गया। ऐसा नहीं कि नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, ओके सर। नॉट नेगेटिव वैल्यू बट डिक्रीज। डिक्रीज को भी तो नेगेटिव बोलते हैं। यस सर। जीरो से मतलब नहीं है, जेड से ज्यादा है, 1 से तो पॉजिटिव, और 1 से कम है तो निगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन, यस सर, समझ गए। वैल्यू से मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ओके? तो जिसका नोट नहीं है वो नोट करे, और फिर तुम्हारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आ जाओ। गॉट इट? तो हमारा ये चैप्टर भी अब फिनिश होने की कगार पे है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है? फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में। यस सर। हाँ, नोट्स शेयर करेंगे। अभी तो सेव कर लिया है, चलो बाय। हाँ, बाय सर। और होमवर्क दिया था क्या पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का? हाँ सर, दिया था। सर सर यस। सर वो जो आपने होमवर्क दिया था मेडिकल करके लिखा था, तो वो भी करना है हमको आईआईटी वालों को? नहीं, मेडिकल वाला करना है। सर और असाइनमेंट 2 करना है ना 11 में? हाँ, कौन सा दिया है? कितने दिए हैं अभी तक? 1 और 2? सर वो एक्चुअली नहीं खुला है, वो सर आपसे कल मांगा था। कल दिया तो है, फिर से नहीं दिया है? नहीं सर है। तो मैंने बनाया था असाइनमेंट। केमिकल बॉन्डिंग नहीं, पीरियोडिक
यस सर। सेंड करेंगे, आज ही सेंड करता हूँ अभी, बिल्कुल। ओके, चलो बाय। बाय सर। बाय 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 सर। बाय। Thank you, sir. Bye, sir.